जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे 4 जनवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है श्वेता कक्कर जी ने, साहिल जी ने, अंजलि मिश्रा जी ने, नवनीत कुमार जी ने, संजीत सिंह जी ने, गौतम कुमार जी ने, जितेंद्र कुशवाहा जी ने और AK सिंह जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। यहां पर श्वेता जी ने कमेंट करते हुए लिखा है कि सर आज एग्जाम था और आपका पढ़ाया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आया था। थैंक यू, जो वीडियो आपने मॉर्निंग में दी थी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, एग्जाम में क्या आ रहा है ये तो आप एग्जाम देने के बाद हमें बताते ही हैं। सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है जो क्वेश्चंस यहां पर इन लोगों ने भेजा है वो आपके एग्जाम में ना आए रहे हों, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों आप हमें उन्हें जरूर भेजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये क्वेश्चन जब अभी मैंने 100 क्वेश्चन की ब्रह्मास्त्र नाम से क्लास कराई थी तो वहां पर इसको मैंने बताया था और आज एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि उपयोगकर्ता के नेम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टेलनेट। क्या होगा? टेलनेट राइट है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक पार्ट ऑफ अ रोबोट। निम्न में से ऐसा कौन सा टर्म है जो रोबोट के बेसिक 5 टर्म्स में से नहीं है? तो देखिए, 5 टर्म में एंड इफेक्टर्स भी आता है, कंट्रोलर भी आता है, ड्राइव भी आता है, लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया गया है पेरीफेरल टूल्स, ठीक है, पेरीफेरल टूल्स आपका रोबोट के 5 बेसिक पार्ट के टर्म्स में नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा, एंड इफेक्टर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, ड्राइव्स हैं, ये सब कुछ आते हैं लेकिन पेरीफेरल टूल्स नहीं आता है। अब नेक्स्ट, TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं बताइए। TCP/IP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और TCP/IP मॉडल में लेयर की संख्या होती है 4 लेयर होती है मुख्यतः। ठीक है, याद रखिएगा कितनी लेयर? 4 लेयर होती हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन काम करता है? अगर आप जनवरी की जो सीरीज थी हमारे साथ उसमें जुड़े हुए होंगे तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन अभी 100 क्वेश्चन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि विंडोज 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन काम करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और आज भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्टाना। ठीक है, ये आपका विंडो 10 में एक निजी सहायक के रूप में काम करता है। ये वॉइस असिस्टेंट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? वॉइस असिस्टेंट का काम करता है। अब नेक्स्ट, उबंटू में अंतर्निहित ब्राउजर है, मींस निम्न में से कौन सा ऐसा है जो उबंटू में अंतर्निहित ब्राउजर है? अंतर्निहित का मतलब होता है बिल्ट इन, है ना। तो कौन सा उबंटू का बिल्ट इन ब्राउजर है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
ऑप्शन फर्स्ट फायरफॉक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ लेता है कि उबंटू का डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो फायरफॉक्स ही उबंटू का डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रोबोट आर्म। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, निम्न से ऐसा कौन सा टर्म्स है जो रोबोट के रोटेशनल मोशन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हैं स्विल, एक्सल, रिट्रोग्रेड या फिर रोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोल। ठीक है, ये किसको रिफर करता है, रोटेशनल मोशन ऑफ रोबोट आर्म, इसको प्रदर्शित करने का काम करता है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर व्हाई फेमस जस्ट लाइक। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस गुण के कारण फेमस हुए हैं। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कारण, ट्रांजिस्टर के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप CCC की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। दूसरी बात, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक मैंने दे रखी है, जहां पर CCC का कंप्लीट सिलेबस है। कल शाम को ही उसे मैंने फिर से अपडेट किया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आ रहे हैं लगातार उसे मैं अपडेट कर रहा हूं, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां पर बात हो रही है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो देखिए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ ही नहीं, ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था, क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में पूछता है। तो थर्ड जनरेशन में IC चिप का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ, IC चिप का। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो फेमस हुए हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उपयोग के कारण हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट, लैन में किस टोपोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लैन का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और लाइन के अंतर्गत रिंग टोपोलॉजी भी होती है, बस भी काम करती है, स्टार भी काम करता है, लेकिन ट्री टोपोलॉजी उसके अंतर्गत काम नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, ट्री टोपोलॉजी। कभी कभी थोड़ा सा गलत हो जाता है तो आप लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा मत हुआ करिए, अपना सुझाव दिया करिए, क्योंकि गलतियां हैं, सबसे होती हैं, आपसे भी हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, डायरेक्टरी बनाने के लिए सिर्फ mkdir कमांड का उपयोग किया जाता है। तो बताइए सही है या फिर गलत। ट्रू एंड फॉल्स मैं लगातार वीडियोस में बताता हूं, फिर भी लगातार बहुत सारे लोग पर डे पूछते हैं कि सर ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है भाई, ट्रू एंड फॉल्स क्या आए या फिर ऑब्जेक्टिव आए, पढ़ना आपको सब कुछ है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं है, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना आप जान लीजिए। यहां पर बात हो रही है डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन कैल्क नॉन न्यूमेरिक आर अल्फाबेट आर सो इन सेल। किसी सेल में अगर आप नॉन न्यूमेरिक मीन्स जो नंबर्स नहीं हैं या फिर अल्फाबेट्स लिखते हैं तो वो कहां पर प्रदर्शित होंगे, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या फिर बॉटम में। दोस्तों, जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाया था तो वहां पर एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। CCC की क्वेश्चन आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है CCC का ट्यूटोरियल, जो आपके लिए मैं अवेलेबल कराता रहता हूं। यहां पर देखिए, ये आपके सामने जूम साइज को थोड़ा सा हम ज्यादा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब यहां पर कोई भी सेल है, मैं यहां पर कोई भी नंबर लिखता हूं और दूसरे सेल में मैं टेक्स्ट लिखता हूं। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है और बाय डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है। तो नंबर का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होता है राइट और टेक्स्ट का होता है लेफ्ट। यहां पर पूछा गया है नॉन न्यूमेरिक मींस टेक्स्ट के बारे में, तो टेक्स्ट किस में है, लेफ्ट साइड में है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, CVV आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन पासवर्ड। CVV का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है,
याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन सीवीवी से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा आता है कि सीवीवी कितने अंकों की होती है। तो सीवीवी 3 अंकों की होती है और इसको हम ट्रांसमिशन पासवर्ड कहते हैं या फिर कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अप नेक्स्ट, इक्वल सम 5 प्रोडक्ट 7,5 का मान क्या होगा। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए इक्वल सम ब्रैकेट लगाते हैं 5 प्रोडक्ट 7,5 ब्रैकेट क्लोज, देन सेकेंड ब्रैकेट क्लोज क्योंकि सम वाला भी है यहां पर, और इंटर कर देंगे तो यहां पर राइट आंसर कितना आ जाएगा 40। एग्जाम से पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था फार्मूला कैप्सूल का, वहां पर 40 मिनट की वीडियो में मैंने आपको सभी फार्मूले एक्सप्लेन करके समझाए थे। एग्जाम से पहले उसे भी आप जरूर देखिएगा। यहां पर कैसे सॉल्व हुआ तो समझिए। सबसे पहले प्रोडक्ट फार्मूला काम हुआ। यहां पर प्रोडक्ट क्या करता है, गुणा करने का काम करता है। तो 7 में 5 का गुणा करेंगे कितना होगा, 35 होगा। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल सम 5, 35, ठीक है, 35 ब्रैकेट क्लोज। और सम फार्मूला क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो 35 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 40 होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सेकेंड 40। अप नेक्स्ट, गेम खेलने में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स बताइए। कंप्यूटर में गेम खेलते समय क्या जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू, जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है, यह क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछता है। तो जॉयस्टिक आपकी एक इनपुट डिवाइस या फिर कहें तो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के चयनित कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहां पर कैल्क की बात नहीं की गई है, यहां बात हो रही है लिब्रे ऑफिस राइटर की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के चयनित कॉलम मींस जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है तो किसका उपयोग करेंगे। देखिए कैल्क में था तो आल्ट प्लस राइट एरो का उपयोग करते थे। तो क्या सेम वही लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है या फिर नहीं होता है, आइए प्रैक्टिकल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। जबकि राइट आंसर क्या है, आल्ट प्लस राइट एरो ही है, लेकिन कैसे होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर भी हम जूम साइज को बढ़ा लेते हैं। चलिए यहां पर देखिए ये आपका क्या दिया गया है, फॉर्मेट मेनू, ठीक है। फॉर्मेट के अंतर्गत टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, लिस्ट, ये सब कुछ दिया गया है। हमें यहां टेबल के बारे में पढ़ना है। तो टेबल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F12 होती है। एग्जाम में पूछता भी है कि टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो कंट्रोल प्लस F12 का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न टेबल से संबंधित 666 एग्जाम में यह पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट कॉलम की संख्या 2 है और रो की संख्या भी 2 है। यहां पर इंसर्ट कर देंगे तो यहां पर देखिए टेबल आपकी इंसर्ट हो चुकी है ना। अब इस टेबल की चौड़ाई को बढ़ाना है इस कॉलम की। तो देखिए यहां पर भी हम आल्ट प्लस राइट एरो करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ रही है। कम करना है, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं चौड़ाई घट रही है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था चौड़ाई को बढ़ाना, तो आल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अप नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी इंसर्ट किए गए चार्ट को 3D रूप दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर देखिए ये कैल्क है, कैल्क में आप इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे तो यहां पर आपके सामने चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो गया है। इससे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं 666 में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है। तो गिनिए भाई, यहां पर कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY सेक्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, कितने हैं टोटल 10 प्रकार के चार्ट यहां पर होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY सेक्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, अगर इनके अलावा कोई भी नाम देता है तो वो कैल्क के चार्ट का एक प्रकार नहीं है।
अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या 3D लुक दे सकते हैं, तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 3D लुक का। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो चार्ट है वो 3D में हमें प्रदर्शित होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि क्या दे सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, क्या डोमेन को बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? देखिए डोमेन में अगर आप क्वेश्चन को सही से समझें तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। हम डोमेन नेम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम abhayexcel.com ले लिए हैं, अगर हम चाहें कि इस डोमेन के साथ में हम इसको चेंज कर लें या परिवर्तित कर लें तो नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो अगर आप चाहें या हम चाहें तो abhayexcelcomputer.com कर सकते हैं, तो ये चेंजिंग हो गई। लेकिन सेम नेम से, अगर यूजर नेम सेम है और डोमेन नेम वही है, इसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो चेंजिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, एक ही डोमेन नेम पर अलग अलग यूजर नेम हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं हो सकते हैं। तो अब इसका राइट आंसर यहां पर फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट, यदि आपका दस्तावेज 250% जूम है तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? मीन्स अगर आप लिब्रिऑफिस राइटर का उपयोग कर रहे हैं या फिर कैल्क का उपयोग कर रहे हैं, वहां पर जो जूम परसेंटेज है वो 250 प्लस है, तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? 1, 2, 3 या फिर 4? देखो 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल 2 ही स्क्रॉल बार होते ही हैं, है ना। तो अगर 250 है तो 2 दिखाई देंगे, अगर कम है मीन्स 100 है तो वहां पर एक ही स्क्रॉल बार दिखाई देगा। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चक हल। ठीक है, ये हैं 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता। यहां पर जो अन्य नाम दिए गए हैं उनको भी आप जान लीजिए। सतोशी नाकामोटो, इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सतोशी नाकामोटो एक काल्पनिक नाम है क्योंकि ये आए, आविष्कार किए, आविष्कार करने के बाद 2 साल बाद गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है। तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह एक काल्पनिक नाम है। तीसरा नाम यहां पर है जॉन मैकार्थी का। काफी फेमस नेम है, आप सभी जानते भी होंगे। जॉन मैकार्थी किसके हैं? तो इनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उसके पिता हैं। एआई को हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। एआई के अंतर्गत क्या होता है? तो मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य एआई के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, EITS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EITS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो EITS का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। क्या होता है? इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, OTP इज वैलिड फॉर मेनी ट्रांजेक्शन। OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड। नाम से प्रतीत होता है एक ऐसा पासवर्ड जिसका हम एक बार उपयोग कर सकते हैं एक समय के लिए। अब यहां पर बात हुई है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन में वैलिड होता है, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। ठीक है, OTP का उपयोग सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में आप कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन में एक ही OTP का उपयोग आप नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किसी शब्द में पहले स्मॉल और उसके बाद कैपिटल में लिखे गए वर्ड क्या कहलाते हैं? बताइए। कोई भी वर्ड है, पहला स्मॉल है, पहला स्मॉल जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना, ए स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल, तो इनको हम बोलते हैं टॉगल केस। क्या बोलते हैं? टॉगल केस। सेंटेंस केस में क्या होता है? जैसे कोई सेंटेंस है तो पहला क्या है? कैपिटल रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे? आपके स्मॉल। कुछ ऐसा लिखा जाएगा। लोअर केस में क्या है? सभी आपके छोटे। ठीक है, यहां पर देखिए अभी सब कैपिटल लिख रहा है, यहां पर ये आपका
ऐसा लिख जाएगा, सभी वर्ड वहां पर छोटे होंगे, और अपर केस में क्या होता है, सभी वर्ड वहां पर बड़ी लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे यहां पर अबेक्सल कंप्यूटर में ए बड़ा है, बाकी सभी छोटे हैं। यहां पर अबेक्सल कंप्यूटर पूरा पूरा छोटा है, और यहां पर सभी लेटर अबेक्सल कंप्यूटर के कैपिटल में है। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं लेटर के, इनको भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं बताइए। तो आईपी एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नेटवर्क पार्ट और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, आईपी एड्रेस को 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट। अब नेक्स्ट, एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, योनो। ठीक है, योनो एसबीआई के नाम से एक ऐप जारी किया गया है, जिसका उपयोग आप नेट बैंकिंग के लिए कर सकते हैं, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट दे सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, सारी चीजें आप जान सकते हैं। अब नेक्स्ट, आईएफएस में कितने डिजिट होते हैं? अभी मैं ट्रिपल सी की जो महामैथन क्लास थी उसमें इस क्वेश्चन को बताया था, आईएफएस में कितने डिजिट होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, आंसर्स को सही से नहीं पढ़ते हैं, बस कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं जिसको पढ़ के थोड़ा सा खराब लगता है। आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर आपको ये जान लेना काफी जरूरी है कि आईएफएस है क्या। ठीक है, आईएफएस और आईएफएससी दोनों में काफी अंतर है। आईएफएस का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जबकि आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अभी मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि ओ भाई फेल करवाएगा क्या, आईएफएससी होता है, आईएफएस कुछ होता ही नहीं है, और दूसरी बात आईएफएससी में 11 डिजिट होते हैं। तो भैया आईएफएस भी होता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, आईएफएससी भी होता है, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, जिसमें 11 डिजिट होते हैं। याद रखिएगा, आईएफएससी में 11 डिजिट होते हैं। ठीक है, 11 में 4 आपके अल्फाबेट्स होते हैं, बाकी के 7 आपके न्यूमेरिक होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि आईएफएससी कोड में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो 4 आपके अल्फाबेट्स होते हैं, बाकी के 7 न्यूमेरिक भी होते हैं। ध्यान रखिए, जो भी केंद्रीय बैंकें हैं, ठीक है, उन सभी का आईएफएससी कोड कुछ ऐसे ही होता है। बहुत सारी बैंक ऐसी हैं जिनके सभी क्या हैं, अल्फाबेट या सभी नंबर से ही होते हैं, लेकिन जो मानक है वो मानक यही है। तो आईएफएस में कितने डिजिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9। 2 चीजें हैं, 9 डिजिट्स इन केस ऑफ यूएई। यूएई देश के संदर्भ में ये 9 डिजिट का होता है, और फ्रांस के संबंध में ये 26 डिजिट का होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, ट्रेंड माइक्रो क्या है? व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो बताइए। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? इट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लासेस में बस इतने क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास, जिन्हें मॉर्निंग की क्लास में 7:30 बजे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे की क्लास जरूर अटेंड करेंगे, और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें आप जरूर भेजेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।